3.1 क्वेश्चन नंबर 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए गए हैं। इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए फाइंड करेंगे कि किस नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसकी स्क्वायर फॉर्म क्या होगी, उसका स्क्वायर क्या आएगा, वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पार्ट 1 में दिया है 8820 जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बना है 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम 5 और 2 टाइम्स 7। तो देखो यहाँ पर ये फैक्टर तो पेयर में है लेकिन 5 पेयर में नहीं है। तो जो पेयर में नहीं है उसी नंबर के साथ हमें गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर था जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है वो है 5। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड नंबर। तो ये न्यू नंबर आ गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो बन गया 44,100। अब इसका स्क्वायर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसका स्क्वायर जो होगा वो, अगर ये प्राइम फैक्टर सारे पेयर में होते तो ये इसका इस नंबर का स्क्वायर फॉर्म बनता। तो सब अगर पेयर में हो तो इसका मतलब है कि ये 5 भी यहां पर पेयर में बनेगा। और जब ये सारे पेयर में होंगे तो देखो 2 इंटू 2 का मतलब है 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 के लिए 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर और 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, यानी कि इन सबका पेयर बनता। तो इसको हम यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में गिवन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 3 जा 6, 5 जा 30 इंटू 7 210 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो सेकंड नंबर में नंबर दिया गया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पेयर में है, 7 पेयर में है, 3 पेयर में नहीं है। तो जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए चाहिए वो रिक्वायर्ड नंबर है 3 और न्यू नंबर हो जाएगा 3675 मल्टीप्लाई 3। तो न्यू नंबर बन गया 11025। अब इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर फॉर्म क्या है, तो उसके लिए अगर ये स्क्वायर फॉर्म बनाना है तो ये सारे प्राइम फैक्टर जितने भी यहाँ आए हैं ये सारे पेयर में होना जरूरी है। तो देखो 5 और 7 तो पेयर में है और 3 भी पेयर में अगर बन जाए तो इसकी स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। तो 3 इंटू 3 के लिए बनेगा 3 स्क्वायर। तो इस 3 इंटू 3 में से हम ले लेंगे 3, 5 फिर 7 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। क्योंकि ये सारे पेयर में है 3 इंटू 3 अगर बन जाए तो 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हमने लिख लिया। 3 5 जा 15, 7 जा 105 स्क्वायर। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट 3 में नंबर दिया है वो है 605 और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 का पेयर बना है और 5 का पेयर नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा यहाँ पर 5 और न्यू नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बना 3025। और इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए ये जो प्राइम फैक्टर हैं ये सारे पेयर में होना जरूरी है। 5 इंटू 5 और 11 इंटू 11। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 इंटू 11 होल स्क्वायर और इसके लिए फाइनल आंसर हो जाएगा 55 स्क्वायर। यानी कि जो ये न्यू नंबर बना है उसका स्क्वायर होगा 55 स्क्वायर। तो पार्ट 4 पे जो नंबर दिया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो 2 के पेयर बने हुए हैं, 3 के पेयर भी बने हैं लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर जिसको हमने गिवन नंबर के साथ रिक्वायर्ड नंबर में जो पेयर में नहीं है वो आ गया और न्यू नंबर इज इक्वल टू 2880 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये न्यू नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बन गया 14400। अब इसका स्क्वायर फॉर्म, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे वो पेयर में आने चाहिए। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर में यहाँ पर
ये 5 भी पेयर में होना जरूरी है। और जब ये 5 भी पेयर में हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और लास्ट में ये 5 स्क्वायर। तो सब स्क्वायर फॉर्म में है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और होल स्क्वायर। तो इसमें 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 3 जा 120, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 5 में जो नंबर दिया गया है उसमें 2 और 13 का पेयर बन गया है, और यहाँ पर 2 और 3 जो है वो पेयर में नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। न्यू नंबर, तो न्यू नंबर के लिए ये जो 6 आया है इसके साथ गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये बन गया 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 33 हो गया, और 6 4 जा 24। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर फॉर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए ये 2 और 3 का भी पेयर में होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसका भी पेयर बनेगा, तो उसके लिए 2 स्क्वायर, फिर आगे 3 स्क्वायर, फिर 13 स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 होल स्क्वायर। आगे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा 156 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 6 में जो नंबर है उसमें 2 और 17 का पेयर बना है, 3 का पेयर नहीं बना। तो रिक्वायर्ड नंबर जो कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है वो है 3। तो इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर हो गया 3, और न्यू नंबर, यहाँ पर न्यू नंबर के प्लेस पे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू जो गिवन नंबर है 3468, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 3 कौन सा, ये जो पेयर में नहीं है। तो न्यू नंबर बन गया है 10,404। तो अब इसका स्क्वायर फॉर्म क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म होगा जब ये सारे प्राइम फैक्टर पेयर में हो। तो 2 इंटू 2 के लिए बना 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, 17 इंटू 17, 17 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 17 होल स्क्वायर। तो इसमें 2 3 जा 6, 6 17 जा 102 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में देखो यहाँ पर 2 और 3 का पेयर नहीं बना है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6। न्यू नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर मल्टीप्लाई 6। तो 4 6 6 5 6। अब इसका स्क्वायर फॉर्म कैसे बनेगा? जब ये सारे प्राइम फैक्टर पेयर में होंगे। तो पेयर में होने के लिए देखो यहाँ पहले पेयर में तो बन गया 2 स्क्वायर, दूसरे पेयर में भी 2 स्क्वायर, और जहां पर पेयर नहीं है वहां पर भी ये पेयर फॉर्म में बनेगा, तभी इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हम लिख लेंगे, आगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और जो ये पेयर में नहीं है ये भी परफेक्ट स्क्वायर जब नंबर बन गया तो ये भी पेयर में रहेगा। यानी कि यहाँ पर 2 स्क्वायर के लिए एक 2, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पर 3 टाइम्स लिख लिए, और इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 216 होल स्क्वायर।